गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आप लोगों को बता दें कि आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा धीरे धीरे आप लोगों के बिल्कुल करीब आती जा रही है। इसलिए हम लोग अपने मेहनत को थोड़ा बढ़ाते जाएं ताकि हम लोग बोर्ड की परीक्षा में उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकें और सॉल्व करके एक अच्छा अंक प्राप्त कर सकें बच्चों। दूसरी बात ये है कि बच्चों हम लोग जो है आज कक्षा 10 के विज्ञान के पहले चैप्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर आप साइंस का भी चैप्टर पढ़ाइए और साइंस में आप सर शुरू से पढ़ाइए ताकि हम लोगों का पूरा अच्छे से कवर हो पाए। तो बच्चों आज आप लोगों के कहने पर हम साइंस का पहला चैप्टर कक्षा 10 का हम लोग आज यहाँ पर टेकअप करेंगे और चैप्टर को इस तरह से पढ़ेंगे कि हम लोग उसको सारी चीज़ों को पढ़ सकें और सभी चीज़ों के डाउट्स को क्लियर कर सकें। छोटी डाउट्स, बड़े डाउट्स, सब सारे डाउट्स दूर कर सकें और सभी डाउट्स को दूर करके हम लोग तैयारी इस तरीके से करें कि चैप्टर को खूब अच्छे से हम लोग समझ पाएँ और एग्ज़ाम में उसको अच्छे से प्रदर्शन कर पाएँ। दूसरी बात ये बच्चों की इस पार्ट 1 जो आपका रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण है, इस पार्ट को हम 2 पार्ट में करके पढ़ेंगे ताकि पार्ट के सभी छोटे बड़ी बातें सब हम लोग कवर कर सकें और वीडियो भी बहुत बड़ा ना हो ताकि आप लोग अच्छे से उसको देख सकें और अच्छे से उसकी तैयारी कर सकें। तो आज हम लोग पार्ट 1 जो है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण का पार्ट 1 देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। बच्चों ये आपका पार्ट है, इसका पार्ट 1 हम लोग आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों आपको हम बता दें कि इस पाठ को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें जानकारी अगर हो जाए तो इस पाठ को पढ़ने में बड़ी आसानी हो जाएगी और हमें पाठ पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा और पाठ को हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि कुछ बेसिक टॉपिक्स यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। जैसे यहाँ पर है परमाणु, इसको देखेंगे। दूसरे नंबर पे अणु देखेंगे। फिर तीसरे नंबर पे हम लोग पदार्थ और उनके प्रकार देखेंगे, उनके प्रकार देखेंगे। चौथे नंबर पे तत्व व उनके प्रकार देखेंगे। पांचवें नंबर पे यौगिक, छठे नंबर पे मिश्रण और सातवें नंबर पे यौगिक और मिश्रण में अंतर, यौगिक और मिश्रण में अंतर। कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया है कि यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। तो इस पार्ट में बच्चों हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और ये बेसिक चीज़ें जैसे परमाणु क्या है, अणु क्या है, पदार्थ और उनके प्रकार, तत्व व उनके प्रकार, यौगिक, मिश्रण और यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। तो एक एक करके बच्चों हम लोग इस सब के बारे में चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में और सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से ताकि एग्जाम में हमें अगर इनसे कोई भी बातें आ जाए तो हम उसको अच्छे ढंग से लिख सकें और इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। आइए हम लोग पहले पार्ट के बारे में अर्थात परमाणु के बारे में हम लोग अध्ययन करें। परमाणु क्या होते हैं, इनके बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको हम बताएंगे कि परमाणु, अणु, ये सब। चूंकि अगर हमें रसायन विज्ञान पढ़ना है तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। अगर इनको हम नहीं जानेंगे तो हम रसायन विज्ञान को अच्छे ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो जैसा कि पहला टॉपिक है परमाणु। बच्चों आपको बता दें कि जब हमारा ये विज्ञान उतना डेवलप नहीं था, उतना ज़्यादा इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हुई थी, आपको बता दें तो बहुत समय पहले
अर्थात परमाणु शब्द जब नहीं आया था उसके लगभग 500 वर्ष पहले एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था कणाद। क्या नाम था बच्चों? कणाद। कणाद एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने बताया था कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पूरे ब्रह्मांड को इन्होंने बताया था कि ये किससे बना है? कणों से बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और ये जो छोटे छोटे कण हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनको हम अपने साधारण आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो उस समय तो हम ये छोटे छोटे कणों को जो हम लोग जाने, कणाद ऋषि ने बताया था कि ये ब्रह्मांड जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। बाद में आगे चल के इन्हीं कणों को आगे चल के परमाणु कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? परमाणु कहा गया। लेकिन ये बहुत पहले की बात है, लगभग परमाणु शब्द आने के 500 वर्ष पहले की बात है बच्चों। 500 वर्ष पहले की बात है, जब परमाणु शब्द नहीं आया था। उस समय कणाद ऋषि ने कणों के बारे में बताया था कि हमारा जो ब्रह्मांड है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और ये कण जो है आगे चल के लगभग 500 वर्ष बाद परमाणु इनको कहा गया। ये तो एक छोटी सी बात है, लेकिन इतनी बात जानने से काम हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। जैसा कि हम आपको बता दें कि कोई भी चीज है, जैसे मान लो ये है मार्कर है, अगर हम इसको तोड़े तो अगर तोड़ते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि एक इतना छोटा सा कण हमें मिलेगा, एक छोटा सा पार्ट मिलेगा जिसे हम और अधिक तोड़ नहीं सकते हैं। तो स्थिति क्या हुई कि डाल्टन साहब जब आए, डाल्टन एक वैज्ञानिक थे और कणाद के लगभग 500 वर्ष बाद ये आए थे। इन्होंने बताया कि अगर किसी भी पदार्थ को अगर हम तोड़े तो तोड़ते तोड़ते एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब उसे और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता है। तो उसी अवस्था को, जब उसको और अधिक न तोड़ा जा सके, उसी अवस्था को डाल्टन ने क्या नाम दिया? परमाणु दिया। जिसको कणाद ने कण कहा था उसी को डाल्टन ने क्या कहा? परमाणु कहा। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी पदार्थ को तोड़े तो तोड़ते तोड़ते एक ऐसी स्थिति आ जाती है, एक ऐसा कण हमें प्राप्त होता है, एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जिसको और अधिक हम तोड़ नहीं सकते हैं। और उसी अवस्था को डाल्टन ने क्या कहा? परमाणु शब्द दिया। और परमाणु को अंग्रेजी में आप लिखते हो एटम, जो कि अंग्रेजी की भाषा ये नहीं है। एटम एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन। ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है। हम लोग ऐसे इसको इंग्लिश देखते जरूर है, लेकिन ये एटम जो है लैटिन वर्ड है। और एटम का मतलब ही होता है इंग्लिश में नॉट डिविजिबल। नॉट डिविजिबल, ये अर्थात नॉट डिविजिबल का मतलब होता है जिसे तोड़ा न जा सके, जिसे तोड़ा न जा सके। तो बच्चों, जिसे तोड़ा न जा सके उसी को हमने, अर्थात डाल्टन ने क्या कह दिया? परमाणु कह दिया। तो एक परमाणु की जो छोटी सी बात निकल कर आई डाल्टन के द्वारा, उन्होंने कहा कि अगर किसी भी पदार्थ को हम तोड़ते जाएं तो एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी सूक्ष्म अवस्था मिल जाती है जिसको और अधिक तोड़ा न जा सके। और उसी सूक्ष्म अवस्था को डाल्टन ने क्या कह दिया? परमाणु कह दिया। ये तो परमाणु की एक प्रारंभिक स्थिति थी, प्रारंभिक अवधारणा थी। लेकिन आगे चल के परमाणु की परिभाषा बदली। ये परमाणु की एक समझ थी, लेकिन ये परिभाषा नहीं थी। परमाणु की जो आधुनिक परिभाषा बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि परमाणु किसी भी पदार्थ के या किसी भी तत्व के वे छोटे से छोटे कण होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर आप दो बातें रखिए परमाणु के बारे में। परमाणु के बारे में कहा गया, जो आधुनिक परिभाषा बताई गई उसमें यह बताया गया कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। पहली बात परमाणुओं के बारे में कहा गया कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। ये कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकते, किसी न किसी दूसरे परमाणु से या किसी न किसी परमाणु से ये जरूर जुड़ जाते हैं। और दूसरी बात है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, जैसा कि पाठ में भी आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। भाग लेने का मतलब
भाग जाना होता है। भाग लेते हैं का मतलब भाग जाना नहीं, बल्कि उसमें पार्टिसिपेट करना, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। तो परमाणु जो होते हैं, ये दो परिभाषा, जो दो बातें बताई जा रही है कि परमाणु जो होते हैं, पहली बात तो ये क्या होती है, सूक्ष्मतम होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और इतने सूक्ष्मतम होते हैं कि इनको हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं। और परमाणु जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो परमाणु के बारे में इतनी बातें आपको जो बताई गई कि किस प्रकार से परमाणु शब्द आया, परमाणु के पहले डाल्टन, परमाणु के बारे में डाल्टन ने बताया, और डाल्टन से पहले कणाद ऋषि ने भी कणों के बारे में बताया था, और उन्हीं कणों को डाल्टन ने परमाणुओं की संज्ञा दी। इतनी छोटी सी बातें, अभी आप इस चैप्टर को, हम जब लोग परमाणु संरचना पढ़ेंगे तो परमाणुओं के बारे में और गहन अध्ययन करेंगे। अभी एक छोटी सी टॉपिक आपसे चर्चा की जा रही है, आप इनके बारे में, जैसा कि परमाणु के बारे में आप लोगों ने जाना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अच्छे ढंग से लिख सकें। दूसरे नंबर पे है बच्चों अणु। परमाणु को जब हम समझ गए तो दूसरे नंबर पे हमारा आता है अणु, जैसा कि ये टॉपिक है अणु। अणु, ये अणु अर्थात मॉलिक्यूल, इनको इंग्लिश में मॉलिक्यूल बोलते हैं, मॉलिक्यूल। अणु क्या होते हैं बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनो। जो अभी हमने परमाणु पढ़ा, जब परमाणु आपस में संयोग करते हैं, जब परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं, तो परमाणुओं के संयोग यानी जुड़ने से, परमाणुओं के जुड़ने से क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। अणुओं का निर्माण होता है, अणुओं का निर्माण होता है। कहने का मतलब परमाणुओं से क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु है, जब हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु से मिलता है तो H और H मिलके क्या बना लेता है, H2 बना लेता है। ये दोनों क्या है, परमाणु, क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु। और ये जो आपस में परमाणु मिल गए, ये जो H2 बन गया, ये हाइड्रोजन का क्या हो गया, अणु हो गया। तो कहने का मतलब जब परमाणुओं के जुड़ने से अणुओं का निर्माण होता है, तो आप कह सकते हो कि अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से थोड़ा बड़े होते हैं, अर्थात ये भी आप साधारण आंखों से इनको भी नहीं देख सकते, लेकिन परमाणुओं की तुलना में अणुओं की जो साइज होती है, आकार होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये परमाणुओं से बनते हैं, तो परमाणु क्योंकि छोटे होते हैं, तो परमाणु आपस में जब जुड़ जाते हैं तो अणुओं का निर्माण हो जाता है। लेकिन ये आधुनिक परिभाषा नहीं है। आधुनिक परिभाषा में क्या कहा जाता है अणु के बारे में, कि अणु वे होते हैं, आप लोग नोट भी करते चले, अणु वे होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात है रासायनिक अभिक्रिया में